बड़ी समस्या मोटिवेशनल कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित ने हिमालय की पहाड़ियों में कहीं जाकर रहने का मन बनाया और एक दिन बिना किसी को बताए वहां से चले गए। लेकिन एक व्यक्ति ने उन्हें किस दिशा में जा रहे हैं ये देख लिया और कुछ देर तक उनका पीछा भी किया। लोगों के बीच रहकर वो थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति के करते हुए एक सदा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन वो गांव के लोगों में कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि अक्सर लोग उनकी सलाह लेकर अपनी छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण किया करते थे। यही कारण थी कि लोग बिना किसी बात का विचार किए दूर पहाड़ियों के रास्ते, नदी और झरनों को पार करके उनसे मिलना चाहते थे। सभी लोग जो अपनी अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समस्या मानते थे, उनका ये भी मानना था कि सिर्फ वो विधान ही उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। सारी बाधाओं को पार कर और उस व्यक्ति की मदद से जितने पंडित का पीछा किया था, इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पंडित जी उनको वहां पर देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने वहां आए सभी लोगों को इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने सोचा था कि वो उनसे नहीं मिलेंगे, तो कुछ समय इंतजार करने के बाद सब वहां से अपने अपने घर चले जाएंगे। पूरे 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोगों वहां पहुंच गए। पंडित जी ने जो सोचा था उससे सब विपरीत हो रही थी। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब पंडित जी ने बोला, मैं आप सभी के प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर। पंडित जी ने सभी को संबोधित कहा, चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वह सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य शोर से भरे किसी बाजार जैसा हो गया और इसीलिए विवश होकर पंडित जी को गुस्सा से बोलना पड़ा, आप सभी लोगों को शांत रहना चाहिए। सभी बोलेंगे तो किसी की समस्या नहीं सुननी जाएगी, ना ही उसका समाधान हो पाएगा। एक काम करिए, अपनी अपनी समस्याएं एक पर्ची पर लिखकर मुझे दे दीजिए। सभी ने अपनी समस्याएं लिखकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, मैं अकेला इतनी सारी समस्या नहीं हल कर सकता, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस टोकरी को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते जाइए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्याओं का इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति ने एक एक पर्चा उठाया और उसे पढ़ना। उनमें से हर एक उस चिट्ठी को पढ़कर सहमसा जता। एक एक करके सभी ने पर्चियाँ देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए और लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वो सोचते थे। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में एक भी समस्या ना हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपने खराब स्वास्थ्य से परेशान है, तो कोई गरीबी से। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जीवन है तो छोटी बड़ी समस्या आती ही रहेगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई समाधान ही ना हो तो अन्य चीज़ों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्याएं हमारी ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि दुनिया में लोगों के पास ऐसी ऐसी तकलीफें हैं जिनके सामने हमारी सभी समस्याएं ना के बराबर लगती हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो समस्याएं बाधाएं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाती है, क्योंकि जब समस्याएं आती है तब हम उनके सामने डट कर खड़े होते हैं और उनसे समाधान पाने के लिए हम वह सब चीज़ें सीखते हैं जो हमें नहीं पता होती। आपका समस्या के बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।